हाय, आज हम बात करेंगे फ्रेंच पैराडॉक्स के बारे में। फ्रेंच पैराडॉक्स एक ऑब्जर्वेशन है कि फ्रेंच विमेन या फ्रेंच पीपल जो है वो कैसे मेंटेन कर लेते हैं स्लिमर फिगर्स एंड लोअर रेट्स ऑफ हार्ट डिजीज डिस्पाइट कि उनकी डाइट चीज एंड वाइन और सारे अनहेल्दी फूड से भरी हुई है। अनहेल्दी नहीं लेकिन हाई फैट डाइट। ये टॉपिक मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि ये फ्रेंच पैराडॉक्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले का ये ऑब्जर्वेशन है, काफी टाइम पुराना 80s का आया। तो हम इस वीडियो में साइंटिफिक रिसर्चेस के थ्रू ये डिस्कस करेंगे कि आप फ्रेंच पैराडॉक्स रियल है या नहीं। और सबसे बड़ी बात हम ये देख सकते हैं कि हम इंडियंस के लिए क्या फिटनेस लेसन्स हम इसमें से ले सकते हैं। आफ्टर ऑल हम कुछ भी गए लेकिन हमारा एक रिच कल्चर है, हमारे यहाँ काफी सारे फेस्टिवल्स होते हैं और काफी पूड़ी कचौड़ी मिठाइयाँ और हेल्दी फैट मिठाइयाँ हमारे यहाँ भी बनती है। तो हम फिटनेस लेसन्स क्या ले सकते हैं हम इंडियंस इससे। Hi, I'm Srishti Gupta, a fitness blogger with 5 years of experience. I share about fitness equipment, fitness tips around the world and nutrition secrets from different cultures. Subscribe to stay fit and happy. तो पहला क्लेम ये है कि फ्रेंच हैं जो वो स्मॉलर पोर्शंस में खाते, जो उनको स्लिम रहने में मदद करता है। हम इसको एक 2003 की रोजिन एट ऑल की स्टडी से देखेंगे। उस स्टडी में इन लोगों ने ये पाया फ्रेंच पीपल वैसे तो काफी रिच फूड्स एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो स्लिम इसलिए पाते हैं क्योंकि वो स्मॉल पोर्शन में खाते हैं। उन्होंने देखा कि फ्रेंच रेस्टोरेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में स्मॉलर है। और केवल रेस्टोरेंट तक ही नहीं, ये ट्रेंड उनका जो पोर्शन साइजेस का है वो उनके सुपरमार्केट में जो फूड होते हैं उनमें भी और कुकबुक में जो फूड्स मेंशन होते हैं उनमें भी स्टैंड करता है। इसकी वजह से कैलोरी इंटेक भी उनका लोअर रहता है और फ्रेंच पीपल खाना खाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लेते हैं जिससे फुलफिलिंग और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है। जैसे हम कहते नहीं, हमारे इंडियन आयुर्वेदा में भी कहा जाता है कि फूड को 32 बार कम से कम च्यू करके खाना चाहिए। हालांकि कोई इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं खुद ध्यान नहीं दे पाती एक्चुअली, लेकिन इस स्टडी में उन्होंने यही पाया फ्रेंच टेक लॉन्गर टाइम टू ईट एज कम्पेयर टू अमेरिकन। और शायद यही कारण है कि वहाँ पे डाइट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बहुत कम होते हैं। अब हमें ये देखना है हम इंडियंस इस बात से क्या लेसन ले सकते, क्या सबक ले सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने कई बार शेयर किया बहुत ही कॉमन है, सब जानते हैं, हमें ये ध्यान देना है। और चूंकि मैंने ये फ्रेंच पैराडॉक्स जो टर्म है यहाँ पर मेंशन की, तो शायद इस बात से आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी। जो हम थाली में खाना खाते हैं इंडियंस में वो ठीक है, आप अगर पूरा मील ले रहे हैं तो खाइए, लेकिन हमेशा आपको बड़ी बड़ी थाली या प्लेट यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि घरों में अगर आपको स्नैक्स भी खाना है तो बड़ी सी प्लेट में लिए पूरा स्नैक लौट लिया और उसको खाने लगे। पोर्शन साइज कम करने के लिए आप थोड़ी छोटी प्लेट ले सकते हैं, सुंदर प्लेट ले लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, अच्छा लगेगा आपको। ये इंस्पिरेशन रहेगी कि हाँ हमने नई सुंदर सी छोटी प्लेट खरीदी है तो आप उसी में खाना पसंद करेंगे। दूसरी बात, जो हमारा आयुर्वेदा भी कहता है कि फूड को 32 टाइम अगर आप चबाकर नहीं खा पाए तो कम से कम थोड़ा तो चबाइए, इतना कि मुंह में हो जाए, जिससे अंदर जाता है तो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, तो गलत फैट स्टोर नहीं होता बॉडी में। दूसरा क्लेम ये है कि फ्रेंच पीपल जो है दे फोकस ऑन हाई क्वालिटी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। कई सारे रिसर्चर्स ने जब फ्रेंच पैराडॉक्स पे स्टडी करने का डिसाइड किया तो उन्होंने देखा कि फ्रेंच डाइट्स ट्रेडिशनली ही फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल फूड से इनरिच होती हैं एज कंपेयर टू प्रोसेस्ड फूड्स। ये फोकस है ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का, ये बेटर हेल्थ आउटकम्स देने में पूरी तरह कैपेबल है। लेकिन अगर हम देखें तो ये फ्रांस के लिए यूनिक तो नहीं है, हमारे बहुत से जो फिटनेस फ्रीक पीपल हैं वो भी ऐसा करना पसंद करते हैं। लेकिन हमें इस बात से मतलब नहीं है फ्रेंच पैराडॉक्स सही है या नहीं है। जो रिसर्चर्स ने अपनी स्टडीज में फाइंड आउट किया वो मैंने आपको बता दिया। हमें ये देखना है कि हम इंडियंस को इससे क्या फिटनेस लेसन लेना है। हम इंडियंस को ये देखना है कि हमें अपनी डाइट में लोकल फूड्स, सीजनल फूड्स, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है रादर देन एवोकाडो, ब्रोकली। इनकी जगह हम गोभी की सब्जी जो मतलब सीजनल प्रोडक्शन है हमारा, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, जो ना कि केवल सस्ता है बल्कि हमारे फार्मर्स को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आप दालें और होल ग्रेन्स और क्या कहते हैं दालों का बना हुआ स्नैक, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे भी बहुत सी रेसिपी शेयर की, आप वो भी जाकर उसमें देख सकते हैं।
इसके अलावा लोग कहते हैं कि देसी खाना अच्छा नहीं होता, दलिया टेस्टी नहीं है। दलिया आप मुझसे पूछिए रेसिपी मैं बताऊंगी दलिया कितना टेस्टी हो सकता है। आप देसी खाने को ही बिना डीप फ्राई करके एयर फ्रायर से यूज कर सकते हैं, बेकिंग का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जैसे इडली बनती है वो उस प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं। कुल मिला के आप प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं आप उसको अवॉइड करिए। फिटनेस एंड वेट लॉस के अलावा इसका फायदा और भी है कि कोई कहे कि हम तो बीमार नहीं, हम तो सब कुछ खा सकते हैं, हम तो भर भर के समोसे खाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल फूड ही जो देसी फूड है उसको हेल्दी कुकिंग मेथड से अगर बनाएंगे तो आपको बीमारियां जैसे डायबिटीज है जो बहुत ही कॉमन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से वो कभी होंगी ही नहीं। तीसरा क्लेम है कि वॉकिंग एंड फिजिकली एक्टिविटी एज अ लाइफ स्टाइल। रेगुलर वॉकिंग जो है वो फ्रांस की डेली लाइफ स्टाइल में इंक्लूडेड है, जिससे उनकी ओवरऑल फिटनेस जो है वो मेंटेन रहती है। एक 2008 की स्टडी में ये पाया गया कि जो वॉकिंग है वो फ्रांस का कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने पाया कि यूरोपियंस इंक्लूडिंग द फ्रांस टेंड टू वॉक मोर ऑफन देन अमेरिकन। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है इसी वजह से दे हैव बेटर कार्डियो हेल्थ एंड लोअर ओबेसिटी रेट्स। और उन्होंने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि यही फैक्टर हो, और भी लाइफस्टाइल फैक्टर जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। और फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वॉकिंग के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि वॉकिंग फ्रांस के लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि वॉक आपको कब कब करनी है। सबसे पहली बात तो रात का खाना खाने के बाद कम से कम मिनिमम आधा घंटा तो आपको वॉक करनी है। और ऐसे स्लो वॉकिंग नहीं, थोड़ा तेज ब्रिस्क वॉकिंग करनी। और वॉकिंग को अपना लाइफस्टाइल रूटीन बनाइए। जैसे आपको पास में से कुछ लेने जाना है तो आप बाइक स्कूटी की जगह आप उसको पैदल ग्रोसरी स्टोर पर जा सकते हैं। आप बोर हो रहे हो तो आप अपने पेट को साथ में ले जा सकते हैं, और भी कम्युनिटी की एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। कहने का मतलब ये आपको फिजिकल मूवमेंट करना है, आपको ऐसा नहीं है कि बस आए कहीं से और बैठ गए। इवन अगर आप ऑफिस से भी आते हैं तो वॉक करेंगे, 4 लोगों से बात करेंगे, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो उससे आपकी थकान ज्यादा अच्छे से दूर होगी सोफे पे बैठ के रील स्क्रॉल करने की बजाय। फ्रेंच पैराडॉक्स का चौथा क्लेम है दैट फ्रेंच टेक टाइम्स टू एंजॉय मील्स, दिस प्रिवेंट्स ओवर ईटिंग। मील्स को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे खाना, ये सोशल ओकेजन्स में ये फ्रेंच की कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा देखा गया है। हालांकि उनकी ये प्रैक्टिस अभी हमने सेकंड क्लेम में भी देखी थी, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे साइंटिफिक स्टडी और ये कि माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस में कैसे लाई जाए। जर्नल ऑफ द अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन की 2010 की स्टडी में देखा गया कि एक्चुअली वो स्टडी सजेस्ट करती है कि अगर आप इस तरह से धीरे धीरे एंजॉय करके खाना खाते हैं तो ये लोअर कैलोरी इनटेक में जो है कंट्रीब्यूट करता है। अब हम फिटनेस लेसन क्या ले सकते हैं हम इंडियंस इससे? आप 32 बार चबा के खा पाए ना खा पाए, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप आराम से बैठिए, माइंडफुल ईटिंग करिए। हो सके तो मोबाइल, कोई वेब सीरीज, कोई भी टीवी आप उस टाइम ना देखें। बात भी वैसे करने को मना किया गया है कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, आपको फूड एंजॉय करके खाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप सुनना चाहें तो कोई माइंडफुल लिसनिंग कर सकते हैं, जैसे कोई भी अच्छी चीज जो आपको रिलैक्स करती है, कोई रिलैक्सिंग ट्यून लगा के खाने को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस डालिए। प्रैक्टिस से क्या नहीं हो जाएगा, फिर आप बाद में जल्दी नहीं खा पाएंगे अगर आप धीरे धीरे ऐसी हैबिट डाल देंगे। फिफ्थ क्लेम है फ्रेंच पैराडॉक्स के अंदर की मॉडरेट वाइन कंजप्शन स्पेशली टू रेड वाइन इज लिंक्ड टू हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स। अमेरिकन्स ने इसको सर्च किया है तो उन्होंने अपने हिसाब से इस रिसर्च को देखा है, बल्कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इंडिया में स्पेशली सबअर्बन या रूरल एरिया में ऐसा रेड वाइन का कुछ है जो इससे हम लिंक कर सकें, हम अपने इंडियंस के लिए इससे कुछ लेसन ले सकें। लेकिन फिर भी आप सुनिए, मैं बताती हूँ। पहले हम रिसर्च देख लेते हैं। 1992 की एक स्टडी में ये पाया गया कि जो रेड वाइन का मॉडरेट कंजप्शन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण जो है वो कार्डियो बेनिफिट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। जबकि अब बाद में और रिसर्च की गई है, पहले ही डिबेटेड था और बाद में रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि बहुत सारे रिस्क होते हैं वाइन कंजप्शन। अब हम ये देखते हैं कि हमारे इंडियंस के लिए फिटनेस लेसन्स क्या क्या हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको उसकी इंटेक को लिमिट करना है। और दूसरा, आप हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स जैसे हर्बल टीज आपने शायद उनको ज्यादा ट्राई नहीं किया होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है कि 5 कोरियन हर्बल टीज यू कैन एंजॉय टू बूस्ट योर स्टेमिना। हर्बल टीज के अलावा ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जैसे छाछ, लस्सी, मुझे पता है अल्कोहल जो लोग लेते हैं वो इसको बिल्कुल भी कंसीडर करना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप धीरे धीरे आदत डालेंगे
तो ऐसी आदत आप जरूर पड़ सकती है। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ड्रिंक्स बोरिंग नहीं होती है, कई तरीके से लस्सी बन सकती है, छाछ भी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया जा सकता है, तो आप उनको कंसीडर करें। बस आपको ये है कि आपको अपनी अल्कोहल कंजप्शन को जो है कम करना है, तो आप भी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स का सहारा लेके उसको कम कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, शायद आपको पता ना हो, अगर पता हो तब भी मैं आपको बता रही हूँ, फ्रेंच पैराडॉक्स पहले तो बहुत सरप्राइजिंग हुआ करता था। इस पे काफी सारी रिसर्चेस भी की गई। उनकी इतनी रिच डाइट होने के बावजूद इतनी हेल्दी फैट्स जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, उनकी हार्ट डिजीज रेट इतनी लोअर क्यों है। हालांकि वो आज इतना सरप्राइजिंग नहीं रहा है, वहाँ के लाइफस्टाइल भी बदल रहा है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीजें जो कॉमन है वो अभी भी है जो मैंने बताई। तो हमें इस बहस में नहीं पड़ना है कि फ्रेंच पैराडॉक्स रियल है या नहीं है, हमें ये देखना है जो उनकी जो हैबिट्स हमने देखी है वो उसको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे तो हम अपनी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे इसमें कुछ भी नया नहीं था, हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन मैंने ये फ्रेंच पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए लेकर आई ताकि आप उन लोगों से इंस्पायर होकर, ये होता है ना थोड़ा कि अगर किसी को देख ले तो हमें नकल करने का मन करता है, जैसे कोई एक्टर एक्ट्रेस, ऐसे ही वो लोग इतने स्लिमर और इतने ब्यूटीफुल लगते हैं आप लोगों को, तो आप उनसे इंस्पायर होकर ऐसी हैबिट्स जो है आप अपना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।